अब देखो 11th, एक फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड करा गया, यानी सैंपल स्पेस वही 1 2 3 4 5 6 जो होता है वो हो जाएगा। ई दे दिया, एफ दे दिया, जी दे दिया, और फाइंड पहले पार्ट में करना है PE/F, ठीक है। तो भाई पहले पार्ट में अगर आपको फाइंड आउट करना है PE/F तो क्या चाहिए होगा आपको, इसका फॉर्मूला क्या है, PE/F बोलूं या फिर मैं बोलूं NE/F अपॉन क्या चाहिए होगा, NF। तो आपके पास F में तो एलिमेंट है 2 पता है, लेकिन कॉमन अभी नहीं है, तो एक काम करते हैं E और F का कॉमन निकाल लो। तो E/F में कितना आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है ना, कॉमन बस 3 है। तो चलो बस अब हो गया क्वेश्चन। तो कॉमन एलिमेंट कितना है, 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E/F 1, F में कितने एलिमेंट है, 1 2, तो 1/2 आंसर आ गया, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। इसमें एक और पार्ट है PF/E, क्या हो जाएगा, PF/E अपॉन PE, यही तो आएगा, PF/E अपॉन PE। तो F और E में कॉमन, E और F में कॉमन या F E में कॉमन कितना है, 1, तो 1 अपॉन PE। E में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसका आंसर 1/3 हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है PE/G। तो E/G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन यानी E/G, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा जो स्लैश के बाद होता है यानी NG। तो एक काम करते हैं E और G में कॉमन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कितना आएगा देखो, E और G में 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, बाकी तो है नहीं कुछ कॉमन, तो यहां तो 2 आ गया, और G में कितने एलिमेंट है, G में ये 1 2 3 4, तो यहां से आंसर कितना आ गया, 1/2। इसमें एक और पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E निकालना है, तो कितना आएगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट G/E अपॉन NE। तो G और E में कॉमन क्या है, G और E में वो तो 2 ही हैं, चाहे E/G लिखो या वो लिखो 2/E। E में कितने एलिमेंट है, E में हमारे यहाँ से एलिमेंट है 1 2 3, तो ये आ गया 2/3। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का, 1/2 1/3, 1/2 2/3 करेक्ट है। अब हम जरा थर्ड पार्ट पे आते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर मैं थर्ड पार्ट करता हूं। अब थर्ड पार्ट में आपके पास है E/F आपको निकालना है, ठीक है, फिर उसका स्लैश निकालना है G के साथ, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट में पहले तो आपको देखो जो निकालना है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड पार्ट में E/F। अच्छा अगर मैं 1 मिनट के लिए E/F को लेट कर लूं कि E/F हमारे लिए कहीं ना कहीं कैपिटल X है, जिससे थोड़ा इजी हो जाए समझना, तो आपको क्या निकालना है अल्टीमेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ X/G ना। तो X अब थोड़ा आपको समझना आसान लगेगा, तो X/G कैसे आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट X और G में कॉमन कितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट G में कितने हैं। अब थोड़ा आसान हो गया ना समझना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, अब थोड़ा आसान है क्या, ये हटा देते हैं, अब समझना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो अगर हम x को पहले से निकाल लें, और x है क्या, x हमारा है अगर E/F, तो E और F का यूनियन करना है, तो ये E है और ये F है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 5, यही तो आएगा। तो यानी x अब हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, x और G में कॉमन, हमें चाहिए X/G, तो ये x है और ये G है, तो x और G में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 3 5, 2 3 इधर भी है, 2 3 इधर भी है, 5 है 5 है, 2 3 5 आ जाएगा, बस हो गया काम हमारा। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X/G, तो X/G में कितने कॉमन एलिमेंट है, 3। नीचे चाहिए NG, नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, तो 1 2 3 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/4। क्या आ रहा है आंसर, 3/4 आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, समझ में आया। यानी कभी अगर कुछ ज्यादा वैसा कॉम्प्लेक्स लिखा हो उसको कुछ लेट कर लेना,
अब सेकंड पार्ट भी करता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब जैसे आपको इसके सेकंड पार्ट में निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी, तो मैं इसको कुछ वाई मान लेता हूं, यानी वाई स्लैश जी। मैंने क्या करा, लेट कर लिया कि मेरे लिए ई इंटरसेक्शन एफ जो है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो वाई है, और ई और एफ में कॉमन क्या है, सिर्फ 3, तो वाई हमारा सिर्फ 3 है। वाई हमारा कितना है, सिर्फ 3। तो अब देखो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट वाई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। तो y और g में कॉमन और नीचे एन जी, आपको ये चाहिए, ठीक है। तो y इंटरसेक्शन g यानी y और g में कॉमन क्या है, तो देखो y ये है और g a है, तो y इंटरसेक्शन g में कॉमन लिखते जाओगे तो क्वेश्चन होते जाएंगे, लिखोगे नहीं तो फंसे रहोगे। तो y और g में तो एक ही एलिमेंट कॉमन है 3, तो ये 1 हो गया, और g में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो ये 1/4 आ गया आंसर। तो यही आ रहा है 1/4। समझ में आया। तो इस तरीके से करते हैं, जब ज़्यादा कुछ दिया हो तो उसको x या y ले लेना, ठीक है।